नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। एक खबर है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड कि मैं इस खबर को डिस्कस क्यों कर रहा हूँ। मैंने ये कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि ऐसी बातें हैं कि मीडिया जो है वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो रहा है सोशल मीडिया से, और पीटीआई मकबूल 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 का जो एक बनाया गया, क्या कहना चाहिए उसे, एक मिथ बनाया गया है, या मिथ कह लें या परसेप्शन कह लें, वो जो परसेप्शन है उससे मीडिया भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। एक खबर देखी मैंने आज, राय शाहनवाज साहब की खबर है, उर्दू न्यूज़ के ऊपर बहुत बेहतरीन रिपोर्टर हैं, और मैं उनका मतलब ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी गुड फ्रेंड। मैं उनके उनके कोई काम के ऊपर कोई कीड़े निकालने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको पैग इसलिए बना रहा हूँ कि ये आज एक बड़ी स्टोरी आई है। खबर जो है वो ये है कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के मुखालिफ उम्मीदवार मैदान से गायब क्यों। मेरा इस हवाले से थोड़ा सा जो है ना वो प्रॉब्लम ये है कि जिन दो हलकों की यहाँ पर बात हो रही है, ये पीएमएलएन के इंतहाई सेफ हलके हैं। अभी इस तमाम परसेप्शन के बावजूद इन हलकों के अंदर कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। राय शाहनवाज साहब की स्टोरी है उर्दू न्यूज़ के लिए, और मैं ये बताता चलूँ कि राय शाहनवाज बहुत एक ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत ही अर्क्रेज़ी करते हैं। थोड़ी सी मुझे उनकी इस स्टोरी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें थोड़ा सा मुझे कुछ प्रॉब्लम लगी तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। लेकिन जो स्टोरी है, मैं आपको पहले टाइटल बता दूँ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के मुखालिफ उम्मीदवार मैदान से गायब क्यों। गायब को उन्होंने सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है, और ये उर्दू न्यूज़ के लिए खबर लगी हुई है। अच्छा, अब ये कौन है, इनके मुखालिफिन कौन है, मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ। मैं पहले ये बता दूं कि ये थोड़ा सा जो इन्फ्लुएंस वाली बात है परसेप्शन की, उससे हो ये रहा है कि एंगलिंग इस तरह से हो रही है। ये दो जो हलके हैं, सरगोदा का एक हलका है PP80 मरीम नवाज का, और एक शहबाज शरीफ साहब का हलका है कसूर का। तो ये दोनों हलके जो हैं वो बहुत, मतलब आप समझें कि इससे ज़्यादा सेफ हलके मुस्लिम लीग नून के लिए शायद इस दौर में भी, जब बहुत परसेप्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर आपको पता है उसके मुताबिक तो पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही है, मगर यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को दूर दूर तक कोई खतरा मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर ये कहना कि जी ये गायब क्यों है, जो एक हलका है वहां से तो आप समझ लें कि गायब होने में ही आफियत होगी, जो भी होगा। ये कसूर का हलका NA 132 है, और दूर दूर तक इसमें कोई चांस नहीं है किसी और के जीतने का। अच्छा, अब ये कहा यह जा रहा है कि जी ये जो है वो लाहौर के अलावा मुस्लिम लीग नून के लिए ये दोनों नए हलके हैं। ये मैंने एक लाइन पढ़ी तो मैंने उनसे भी बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा मतलब था शरीफ फैमिली। मुझे नहीं पता, हो सकता है ये स्टोरी अब तक अपडेट हो गई हो, तो लाहौर के अलावा मतलब उनका मतलब शरीफ फैमिली है। तो शरीफ फैमिली के लिए भी ये नए हलके नहीं है। शहबाज शरीफ साहब वाला नया हलका है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब वाला भी इतना कोई नया इस हवाले से नहीं है कि शहबाज शरीफ बहुत दिनों से, बहुत अरसे से इसके हवाले से क्लियर थे कि वो कहाँ, कि वो शायद इस हलके से इलेक्शन लड़ेंगे, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज दैट ही चोज फॉर हिमसेल्फ। क्योंकि अगर आपको याद हो कि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आ रहे थे अक्टूबर में, तो उससे कुछ दिनों पहले शहबाज शरीफ जो हैं वो मरीम नवाज गई थी शादरे में, और एक बहुत बकवास किस्म का एक वो इवेंट हुआ जिसके अंदर वो मेरा ख्याल है 50 बंदा भी नहीं था। कॉर्नर मीटिंग से भी बदतर वो लग रही थी, और मरीम नवाज के लिए भी और पीएमएलएन के लिए भी बहुत ही एम्बेरसिंग था। ठोकर न्याज बे उन्होंने किया, तो वहां से एक वीडियो निकल आई कि जी वो खाने के लिए, हालांकि अच्छे खासे लोग थे, मगर वो खाने के लिए लोगों ने वीडियो लगी, तो फिर वो पीटीआई, तो आपको पता है परसेप्शन, मकबूलियत बना ली उन्होंने, तो ये भी है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस हलके से इलेक्शन उस वक्त भी लड़ना चाहते थे। इसका सबूत यह है कि उन्होंने इन दो वाकयात के बाद लाहौर के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। उसकी मुख्तलिफ वजूहात वो बताते रहे कि जी ये मसला नहीं था, असल में कोई और बात थी, जो भी बात थी। हमें तो ये पता, जो परसेप्शन है वो यही है कि इन दो वाकयात के बाद उन्होंने लगा दी थी। मगर दो हलकों में वो उसके बावजूद गए। एक शेखुपुरा का हलका था और दूसरा जो था वो हलका था कसूर का, जहां से उन्होंने जाकर उसके बावजूद दो बड़े जलसों से खिताब किया था इन द लीड अप। और ये कहा गया था उस वक्त कि जी वो उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था सब कुछ, तो इसलिए वहां से उनको जलसे में जाना था, क्योंकि अच्छे खासे जो है वो मेहनत की हुई थी लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, ये क्योंकि पहले से प्लान थे ये दोनों जलसे, तो यहाँ पर तो हम कर लेते हैं, मगर और जलसे नहीं होंगे। तो शहबाज शरीफ वाज आइंग दिस कॉन्स्टिट्यूंसी ऑल अलोंग, क्योंकि कसूर जो है वो पीएमएलएन का एक इंतहाई सेफ एरिया है। दूसरी जानिब जो मरीम नवाज का हलका है PP80, ये सरगोधा का हलका है,
सरगोधा से मरीम नवाज़ जिस हलके से इलेक्शन लड़ रही हैं, मैंने जब देखा और मैंने ये देखा कि ये नया हलका है, तो मुझे ये याद आया कि शायद ये नया हलका नहीं है। उसको फिर मैंने चेक किया, डिलिमिटेशंस दोनों देखी, और डिलिमिटेशंस से मैंने फिर वो मैप को देखा सरगोधा का, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप मैप को देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो हलका है वो NA का, नेशनल असेंबली का, वो है 86, जो कि पहले NA 68 था। ज़्यादातर इलाके इसके जो है वो NA 68 में आते थे। 2013 के इलेक्शन में ये NA 68 था। NA 68 से नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने NA 120 लाहौर से इलेक्शन लड़ा था और NA 68 सरगोधा से इलेक्शन लड़ा था। लाहौर से उनके 93,000 गालिबन वोट थे, और 90,000 या 93,000 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और जो यास्मीन राशिद साहिबा थी, उनके तकरीबन 55,000 वोट थे। जबकि ये जो हल्का है 68 NA 68, पुराना NA 68, यहाँ से जो NA 86 हो चुका है सरगोधा में, यहाँ से नवाज शरीफ साहब ने 1,40,000 कुछ 100 वोट लिए थे। और फिर उन्होंने ये सोचा था कि वो सरगोधा की सीट रखेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी बड़ी कामयाबी वहाँ से मिली है, लोगों ने प्यार दिया है, तो वो सीट रखेंगे। मगर फिर उन्होंने फैसला किया कि नहीं, लाहौर की सीट पर कोई मसला ना पड़ जाए। वो आपको पता है फौरी तौर पर वो PTI की एक वो लालक चौक के ऊपर वो चल रहा था धरना शरना, तो उन्होंने कहा यार कोई मसला ना पड़े, बेहतर ये है कि लाहौर की सीट रख लो, सरगोधा वाली पे दोबारा इलेक्शन करा दें, क्योंकि इट्स टू सेफ। नाउ मरीम नवाज इज ऑल्सो गोइंग देयर बिकॉज ये बहुत सेफ है, और यहाँ से इलेक्शन जीतने के मतलब आप समझ लें कि कोई मिरेकल भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा किसी और जमात के हक में। ये बात दुरुस्त है कि मरीम नवाज के जो हल्का है, यहाँ से जो दो बड़े लोग हैं PTI के, मेला ख़ानदान है, उन पर मुकदमात के बायस वो तकरीबन गायब हैं, और उनकी तरफ से कोई उम्मीदवार भी सामने नहीं आया, जिसकी वजह से फिर अहमद पंजोथा, जो कि नईम अहमद पंजोथा, जो कि इमरान खान साहब के लॉयर हैं, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो मेला साहब होते हैं तो वो भी मरीम नवाज से मोस्ट लाइकली हार जाते हैं, और अब नईम हैदर पंजोथा हैं तो वो उनका भी कोई मतलब ब्राइट चांसेस यहाँ से नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन वो लड़ रहे हैं। 2400 कुछ के करीब PTI के कैंडिडेट्स हैं, PTI के प्रेफर्ड कैंडिडेट्स हैं, जो कहते हैं कि वो PTI के कैंडिडेट्स हैं। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून नंबर 2 पे उसके 2200 के करीब हैं, और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो मेरी समझ से बाहर है कि वो जो वाक़यात हैं कि जी वो सारों से छीन लिए गए हैं कागजात नामजदगी, और वो गायब हो गए हैं, और फलाना धमाका, वो कहाँ पेश आ रहे हैं? वो 5-6 जगहों पर तो शायद हो सकता है कि मुखालफिन भी इस तरह की हरकतें करते हैं। कैमरा हर दफ़ा रेडी होता है, वो पहले से देख रहा होता है वो कि जी परवेज़ इलाही की अहलिया जा रही हैं, उनका कैमरा पहले से लगा हुआ है। उस बंदे ने छीनने की कोशिश की, उसे छीना भी नहीं गया, और फिर वो वहाँ से चला भी गया। वो अपने जाके कागजात भी जमा करवाएं, वो कैंडिडेट भी हैं उस हल्के से। मगर वो है जी वो मैं 2-1 जगह पर गया था गुज़श्ता 2-3 दिन में, तो मेरे से इतने लोगों ने पूछा कि जी ये क्यों ये हो रहा है। मैंने कहा यार नहीं हो रहा, मैं कुछ जगहों पर यकीनन हुआ है, मगर ये कोई ट्रेंड नहीं है। अगर वाकई ऐसा हो रहा होता कि जी वो गए वहाँ पर और वहाँ पर कोई जमा करने के लिए मौजूद नहीं था, वो बंदा छोड़ के चला गया, वहाँ से उठ के चला गया, या कोई आया उसे छीन के ले गया, कोई आया उसको टक्कर मार दी, ऐसा अगर हो रहा होता तो 2450 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं, तकरीबन 2500 कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने कैसे जमा करवा दिए। लिहाजा अभी मैं ये नहीं मैं कह रहा कि कहीं ये ऐसा वाकया हुआ ही नहीं है। मैं अभी आपको ये भी कंफर्म कर दूं कि ऐसा वाकया डेरा गाजी खान के अंदर कंफर्म हुआ है। मैंने वहाँ पर रिपोर्टर से पूछा, मैंने एक वीडियो देखी, उसके अंदर एक साहब थे, वो एक जगह पर खड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि जी ये इलेक्शन कमीशन का यहाँ पर दफ्तर है, और अवैस लगारी के मुखालफिन को कह दिया गया, पुलिस ने यहाँ पर ऐलान किया कि कोई यहाँ पर जमा नहीं करवाने आएगा कागज़। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, वीडियो में भी वो देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर कोई जो है वो उनके, और अगर कोई आएगा तो यहाँ पर पुलिस की नफरी इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, वो पकड़ के ले जाएगी। तो मैंने फिर एक रिपोर्टर से डेरा गाजी खान से पूछा, उन्होंने इस वाक़े को कंफर्म किया कि ऐसा हुआ है। तो ऐसा मुमकिन है कि ये हो रहा हो, कुछ जगहों पर यकीनन हुआ है, लेकिन ये कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है कि हर जगह पर PTI के साथ ऐसा हो रहा हो। PTI के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो लोग PTI को वोट करना जाना चाहते हैं, वो इलेक्शन के दिन निकलें और PTI के कैंडिडेट को अपने हलके में वोट दें। पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से सहूलतकारी हो रही है, उनको दोबारा से बल्ले का निशान मिल गया है। अब इलेक्शन कमीशन नहीं भी देता तो उनके आप
पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, वहां से वो ऐलानात करते रहेंगे, वो हर एक को जो है वो बताते रहेंगे कि हमारा कौन सा कैंडिडेट है। तो आपने ये नहीं समझना कि पीटीआई का कैंडिडेट नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि यू नो कि कौन कैंडिडेट है जिससे हमने करना है। दूसरी जानिब ये प्रोपेगेंडा जो बहुत हमारे इनकलाबी सहाफ़ी हैं, कुछ दिनों के लिए वो गायब हुए थे, वापस आके वो मुकम्मल तौर पर फोकस हो चुके हैं। अब उनको थोड़ा सा नेकियां कर रहे थे, वो दाढ़ी वाड़ी रख ली उन्होंने, टोपी पहन के फिर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि वो बहुत बड़े मुसलमान हो गए हैं, लेकिन झूठ फैलाने से वो बाज नहीं आ रहे। परसों भी 3 दिन पहले भी उन्होंने खबर लगाई जो कि झूठ पर मबनी थी। कल एक मरतबा फिर उन्होंने झूठी खबर जो है वो शेयर की कि जी वो साहब हैं, पहले उन्होंने खबर लगाई थी कि बिलाल विर्क साहब हैं पीटीआई के, उनको पुलिस ने मारा है, जबकि हकीकत यह है कि वो तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले बिलाल विर्क साहब खुद अपनी वो तस्वीर अपलोड कर चुके हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। अभी भी उनकी अहलिया जो है बट्टू साहिबा, उन्होंने फिर ट्वीट किया कि मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा कुछ नहीं पेश आया, ये गलत खबर है। तो इमरान रियाज खान साहब ने बाद में उसको डिलीट कर दिया होगा। फिर एक और उन्होंने खबर जो है वो इसी तरह से लगाई कि जी ये कोई साहब जो है वो उनके साथ जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, पता नहीं क्या, वो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रही। तो 2 खबरें पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले 3 दिन के अंदर वो बड़ी फेक न्यूज़ वो शेयर कर चुके हैं और वो पूरे मुल्क के अंदर मशहूर हुआ। और बाद में वो कह देते हैं कि जी वो गलत तस्हीह का शुक्रिया, और फिर उसके बाद वो उस खबर को या तो डिलीट कर देते हैं, कुछ केसेस में डिलीट भी नहीं करते। हाँ, मिफ्ता इस्माइल की एक स्टेटमेंट थी कि मरियम के पीएमएलएन ने जो है वो लोगों को इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया, पीटीआई के लोग अंदर हैं वो बाहर होने चाहिए थे और पीडीएम के लोग अंदर होने चाहिए थे, जबकि मिफ्ता इस्माइल खान इसको कह चुके हैं कि ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे नाम से गलत खबर फैलाई जा रही है, मगर इमरान रियाज खान ने उसको डिलीट नहीं किया था आखिरी इतलात तक। अब डिलीट कर दिया तो पता नहीं। सो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के जो हथकंडे हैं उनसे दूर रहें, बचें, फैक्ट चेक करें, जो भी खबर हो उसको चेक करें। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको जो है वो इस हवाले से पसंद आया होगा। अगर कुछ थॉट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता था आपसे, कल फिर आपसे अपने रेगुलर प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आदाब।